नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, पोषण ट्रैकर अपडेट हो चुका है। तो पोषण ट्रैकर में यानी कि आपके 5 वर्जन यानी 5 नए बदलाव हुए हैं। और ये 5 बदलाव हुए हैं, क्या वो बिल्कुल परफेक्ट यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी और बहुत ही सख्त बदलाव है। तो मैं आपको आज पूरा दिखा देती हूँ। वीडियो को सभी बहनें पूरा देखें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसका देखिए जो वर्जन हो चुकी है 22.9 यानी 22.9 का वर्जन हो चुका है इसका। और इसकी जो अपडेट है 5 अपडेट है, वो उन 5 अपडेट को हम एक एक करके आपको पूरा एक तरीके से सिखाएंगे जिससे कि आप भी अपने पोषण ट्रैकर पर कार्य कर सके। तो देखिए पहली अपडेट है आपकी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से एकीकृत ई सीखना, यह आपकी पहला वर्जन है। दूसरा है सत्यापन के दौरान मोबाइल नंबर परिवर्तन प्रतिबंधित, यानी सत्यापन के दौरान या जो मोबाइल नंबर था वो अब प्रतिबंध कर दिया गया है, अब वो चेंज नहीं होगा। यह आपकी दूसरा वर्जन है। तीसरा है THR वितरण के दौरान KYC समस्या का समाधान हो चुका है, जो समस्या आ रही थी। चौथा है आपका स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए टीकाकरण विकल्प हटा दिया गया, यानी जो टीकाकरण का ऑप्शन था जो स्तनपान कराने वाली माताएं थी उसका यानी वर्जन वो हटा दिया गया वहाँ से। पांचवा है इस संस्करण में बाल आभा निर्माण को लागू किया गया, यानी ये ऑप्शन को बढ़ा दिया गया इस ऐप के बारे में। अब मैं आपको जो 5 अपडेट हैं, अब 5 अपडेट को मैं पूरा एक एक करके आपको दिखाऊंगी। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और बहनों कहीं भी कोई स्किप ना करें, जिससे अगर आपने कहीं स्किप कर दिया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको ले चलती हूँ सीधे पोषण ट्रैकर ओपन करती हूँ। तो देखिए हमारी जो पहली अपडेट थी ECC लर्निंग वाला, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना है, दैनिक ट्रैकिंग में। तो सबसे पहले मैं दैनिक ट्रैकिंग में चलती हूँ। इसका आदेश भी आ चुका है बहनों, जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि इसका आदेश आ गया है दैनिक ट्रैकिंग का। अभी आदेश निकाला है, जिलों से निकल रहा है उसके पहले, यानी परियोजना निदेशालय से भी निकल चुका था। तो देखिए ECC लर्निंग वाला ये रहा ऑप्शन ECC लर्निंग। तो ये ECC लर्निंग वाला है, तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला जो आरंभ करें इस वाले पर टच करेंगे। तो देखिए मैं इस पर टच कर दे, जैसे ही हम इस पर अपने टच करते हैं तो देखिए यहाँ से हमारा जो अगला ये वाला है, जो अगला ऑप्शन इस पर टच करेंगे। ये प्रतिदिन करना है आपको, जिस दिन आप नहीं करेंगे उसी दिन आपकी एब्सेंट चली जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए आज की डेट भी बता देती हूँ 18/2। और यहाँ देखिए पहली यानी पहला, तो देखिए इसमें समझाने के लिए एक पहली है, दूसरा और तीसरा और चौथा पांचवा, यानी 5 गतिविधियां प्रतिदिन आपको करानी है। तो इसमें देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आरंभ करें यहाँ पर टच कर दीजिए। देखिए मैंने टच कर दिया, जैसे इस पर टच करेंगे तो इस तरीके की वीडियो आएगी, इसको आपको पूरा देखना है। देखने के बाद में यहाँ पर टच कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ पर जैसे टच कर देती हूँ तो उसके बाद में अगला आ जाएगा, ये पूर्ण हो गया है हमारा। इसके बाद से फिर दूसरी देखिए ये ग्रीन हो चुकी है, यहाँ पर इस तरीके से हमें करना है। फिर हमारा ये आ गया, इसको भी करना है इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए अभी मैंने आपको जो 5 बताए थे, 1 2 3 और ऊपर चलती हूँ मैं 4 5, इस तरीके से हमने यानी 2 वीडियो आते हैं प्रतिदिन और 3 समझाने के लिए उसमें आते पढ़ने के लिए। तो ये हमें 5 प्रतिदिन करने, इसको 5 को पूरा करने के बाद में हम यहाँ पर टच कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर टच कर देंगे ये हमारा दैनिक ट्रैकिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपका ये पूर्ण हो चुका है, इस तरीके का होना चाहिए। तो ये रही खासकर आपकी पहली अपडेट। अब दूसरी अपडेट की तरफ चलते हैं बहनों, वीडियो को पूरा देखें और कहीं भी कोई भी स्किप ना करें। तो दूसरी अपडेट कौन सी थी वो हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दूसरी अपडेट थी हमारी सत्यापन के दौरान मोबाइल नंबर परिवर्तन प्रतिबंध, यानी मोबाइल नंबर पर प्रतिबंध कर दिया गया। तो हम देखिए चलते हैं दूसरी अपडेट। तो दूसरी अपडेट के लिए हम पहले फर्स्ट यानी होम पेज पर आ जाते हैं। होम पेज पर आने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर
लाभार्थी बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी इसमें टच कर देना। अब इसमें से हम कोई सा भी फोल्डर खोल लेंगे, चाहे कोई सा भी ले लो आप, सब में यानी आपने मोबाइल नंबर लगाए हुए हैं। तो देखिए मैं 3 से 6 वर्ष के बच्चे का खोल देती हूँ। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रही हैं यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से आधार नंबर वेरीफाई है तो यहाँ पर लिखिए चाइल्ड आधार कार्ड आधार नंबर जोड़ें। इसी तरीके से यहाँ पर क्या था, इसी तरीके से यहाँ पर जो मोबाइल नंबर अगर हमें चेंज करनी थी तो यहाँ पर लिखा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है, ये इसको पूरा कंप्लीट कर दिया गया। अब हम आधार कार्ड कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। तो इसको मैं पूरा दिखा देती हूँ आपको। ये हमारी दूसरी अपडेट है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखिए अगर कोई मोबाइल नंबर आपने यानी आपका मोबाइल नंबर कोई भी अगर आपका कोई मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है तो वो यहाँ पर ये ऑप्शन जो खुल के आ रहा है वो ऑप्शन नहीं आएगा। अगर कोई रह गया तो ही खुल के आएगा। तो इस तरीके का जो अनुरोध है वो बिल्कुल प्रतिबंध हो गया, ये नहीं खुलेगा अब, क्योंकि ये वेरीफाई हो चुका है। तो अब आपकी 2 अपडेट कंप्लीट हो चुकी है बहनों, 2 अपडेट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको तीसरी अपडेट की तरफ ले चलती हूँ। तो जो मोबाइल नंबर आपने लगा दिया वही प्रतिबंध है, अब मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकती हैं। अब आपकी तीसरी अपडेट है THR वितरण के दौरान eKYC समस्या का समाधान हो चुका है। तो देखिए eKYC यानी इसके लिए भी हमें क्या करना है, होम पेज पर चलते हैं सबसे पहले। तो देखिए होम पेज पर जाने के बाद में हमें क्या करना है, इस बेनिफिशियरी वाले पर ही चलते हैं हम। तो देखिए मैं इसको टच कर देती हूँ। अब इसमें कोई सी भी यानी फोल्डर खोल देते हैं। तो देखिए मैं इसको फोल्डर को खोल दिया। इसको फोल्डर को खोलने के बाद हमें 3 डॉट पर जाएंगे। जैसे 3 डॉट पर जाएंगे तो यानी यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ THR, जो नीचे से दूसरे नंबर पर लिखा हुआ THR HCM विकल्प। तो देखिए मैं इसको टच कर देती हूँ। पुनः टच करने के बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपने इसमें THR HCM लेने के अगर इच्छुक है तो आपने यहाँ पर पहले से ही टच होकर के आया है। अगर आपको इस पर नहीं पर लगा दिया तो इसके लिए आप वो लाभार्थी आपके इसमें अवश्य रहेगा, लेकिन ऊपर से इसका जो THR है वो राशन है वो बंद हो जाएगा। तो ये आपकी तीसरी अपडेट है। तो इस पर विशेषकर सभी बहनें ध्यान दें। तो आपको क्या करना है, यहाँ से THR पर टच नहीं करना है। इसके लिए आपको होम पेज पर चलते हैं हम फिर से। देखिए तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए जो दैनिक ट्रैकिंग लिखा हुआ है इस पर टच कर देंगे। यहाँ पर टच करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर टच करने के बाद हमारे जो फोल्डर निकल के आएंगे, देखिए अभी निकल के आ रहा है। आप सभी मैंने प्रति महीने भरती हैं। देखिए यहाँ पर जो THR लिखा हुआ है THR, यहाँ से THR भरना, चाहे वो गर्भवती हो, धात्री हो या फिर कोई बच्चे हो। तो हमें THR यहाँ से भरना है। जो THR आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, देखिए ये THR दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पर हम भरेंगे इस तरीके से। स्किप किया, अगर आपका सत्यापित नहीं है तो असत्यापित है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए इस तरीके से ये भरना है। तीसरी आपकी खास अपडेट है। अब मैं आपको चौथी अपडेट पर ले चलती हूँ। बहनों वीडियो को पूरा देख लेना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब लें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दें। तो मैं आपको ले चलती हूँ अब चौथी अपडेट पर। हमारी चौथी अपडेट कौन सी है, तो हमारी चौथी अपडेट है देखिए स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए टीकाकरण विकल्प हटा दिया गया है। तो देखिए हम ले चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। इस पर सबसे पहले होम पेज पर जाएंगे, फिर होम पेज पर आ गए। होम पेज पर जाने के बाद हमें लाभार्थी इसमें जाना है। अब हम खोलेंगे धात्री माता का, क्योंकि इसमें धात्री के लिए बोला गया है ना, हटा दिया गया है। तो देखते हैं हटा दिया गया या है इसमें। तो देखिए इसको खोलने के बाद हम 3 डॉट पर जाते हैं, हमेशा तभी टीकाकरण भरा जाता है हमारा। तो देखिए इसमें अब यानी 2 ही 3 यानी ऑप्शन रह गए। देखिए यहाँ पर माइग्रेट आउट वाला है, आवा बनाए, पुनः विकास, पोषण, और इसमें टीकाकरण का कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है, फिर से हम इस फोल्डर को हटा करके अब हम जाएंगे 0 से 6 मंथ वाले में। अब यहाँ पर हम किसी भी बच्चे को खोल के देख रहे हैं 3 डॉट पर जाकर। तो देखिए यहाँ पर ये टीकाकरण वितरण जोड़े, तो यहाँ पर देखिए वैक्सीनेशन का पूरा दिया गया है, लेकिन जो धात्री थी वहाँ से इस विकल्प को हटा दिया गया, क्योंकि
जो BCG का उसका टीका लगता था तो बच्चों को ही लगना था, शुरुआत में उसको दे दिया गया था वो, क्योंकि धात्री माता को तो कभी टीके लगते नहीं है, सिर्फ लगते हैं तो गर्भवती को लगते हैं या फिर बच्चों को शुरू होते हैं। तो ये ऑप्शन इसी में आ गया, वहाँ से इसको हटा दिया गया। अब हमारी जो कितनी अपडेट हो चुकी है आपने देख ली 4 अपडेट। तो 4 अपडेट आपकी कंप्लीट हो गई, अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं आपको ले चलती हूँ 5वीं अपडेट पर। तो 5वीं अपडेट अपनी कौन सी है, इसको भी हम देख लेते हैं और आप अच्छे से इसको देख लें। तो 5वीं अपडेट है, इस संस्करण में बाल आभा निर्माण को लागू किया गया है। तो यानी अब बाल आभा इसमें जोड़ दिया गया है। तो बाल आभा हम कहाँ से कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए हमें फिर से होम पेज पर जाना होगा। होम पेज पर जाने के बाद फिर से हमें इसी फोल्डर पर आना है, क्योंकि बाल आभा जोड़नी है तो बच्चों की ही जोड़नी है। तो बच्चों का देखिए इसमें जिस तरीके से हमने टच किया, अब हम किसी भी बच्चे को, यानी कि अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो हमें क्या करना है, उसके माता के आधार कार्ड से हम बनाएंगे। तो हम जानकारी लेते हैं, अभी सिर्फ बता देते हैं आपको। तो यहाँ 3 डॉट पर टच किया, टच करने के बाद में आपको क्या करना है, आभा बनाया पुनः प्राप्त करें। देखिए यहाँ पर टीकाकरण के नीचे है जो लिखा हुआ है, उस पर टच कर देंगे। तो देखिए मैंने इस पर टच कर दिया। जैसे इस पर टच करते हैं तो देखिए यहाँ से इस तरीके से, यानी बच्चों का आधार, बच्चे का आधार है, आभा बनाए पुनः प्राप्त करें। तो यहाँ पर देखिए अगर बच्चे का आधार कार्ड बन गया है तो आपको क्या करना है, इस अपडेट वाले पर, इस अपडेट वाले पर अपडेट आधार। तो देखिए इस अपडेट आधार पर जाएंगे और यहाँ से बच्चे का आधार कार्ड, पुनः बच्चे का, यहाँ पर हमें आधार नंबर भरना है बच्चे का, यहाँ बच्चे की जन्म तिथि भरना है, और यहाँ पर पुरुष है या लिंग है, वो तो पहले से स्त्री इसमें जुड़ी हुई है, यानी वो है, तो उसमें हमें करना है। और जैसे ही हम पूरा भर देंगे तो आधार सत्यापित यहाँ से हो जाएगा। अगर हमारे पास बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो हमें क्या करना है, तो इसके लिए फिर से हम इस पर यानी देखिए यहाँ से जो तीर का निशान है यहाँ से बैक जाएंगे, यहाँ से बैक गए। अब देखिए यहाँ से अगर जारी बच्चे की माँ के आधार कार्ड से, देखिए लिखा है इसमें आधार कार्ड से बनाना है, तो इस पर जारी रखिए पर टच कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इस तरीके से जाएंगे। अगर आपको यानी माँ के आधार कार्ड से बनाना है, ये पहले ही चेतावनी दे रहा है आपको, अलर्ट रहे कि आप माता के आधार कार्ड से, माता पिता के से बनाना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं तो वापस जाएं, अगर बनाना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। तो देखिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, आधार का उपयोग करके तुरंत ABHA बनाए पुनः प्राप्त करें। ABH दर्ज करें और अब प्रोफाइल के साथ लिंक करें। और यहाँ पर देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है, आभा आपके स्वास्थ्य विवरण और डिजिटल रूप में अभिमत करने का एक परेशानी मुक्त तरीका है। आपका प्रयोगात्मक विश्वास निर्माण और निदान को डिजिटल रूप में प्राप्त करने के लिए आभा का उपयोग एक सहभागी स्वास्थ्य सुविधा के लिए किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको इस ऊपर वाले पर जाना है, यानी उस वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही इस पर जाओगे आप, फिर आगे जाना है। तो इस तरीके से आप बढ़ते हुए जाएंगे और इसको बना देंगे। तो देखिए अगर बच्चे का है तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे इस बच्चे का आ चुका है तो हम बच्चे का आधार कार्ड जोड़ेंगे और इसको अब आप पुनः बनाएंगे। इस तरीके से आपको जाना है यहाँ पर। अब देखिए इसका यानी अगर बच्चे का नहीं है, मैं माता के से बता रही हूँ, तो आपको क्या करना है, ये जो डिब्बा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, सॉरी ये वाला, देखिए यहाँ पर ये, तो इसमें टच कर देना है। तो देखिए इस पर टच किया, जैसे ही आप टच कर देंगे फिर यहाँ से सत्यापित कर देंगे। जैसे सत्यापित कर देंगे तो आपका पुनः जो आभा आईडी है वो बन करके आ जाएगा। वो किस तरीके का बन के आएगा वो भी आपको दिखा देती हूँ। और आपका जो मैसेज है, मैसेज में आएगा। तो देखिए आप पूरा लास्ट तक देखें और मैं आपको इसको सत्यापित कर देती हूँ। तो देखिए जैसे ही हमने किसी का यानी जिसका भी जोड़ा है, जो जिसका आधार कार्ड माँ का यानी बच्चे का नहीं था उसका जोड़ दिया फिर हमने, तो इस तरीके से उसका नाम, माता का नाम आएगा यहाँ। ये आधार जो यानी जिस तरीके से आधार नंबर होता है उसी तरीके से अब आईडी बन जाती है। और ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए यानी
स्वास्थ्य विभाग के लिए एक यानी वो बन जाता है, आईडी बन जाती है, जिसके आप कभी भी कहीं भी निकाल सकती है। जिस तरीके से पोषण ट्रैकर में आप खोल करके अपनी यानी आईडी पासवर्ड डाल करके कुछ भी देख सकती हैं, इसी तरीके से इसमें कुछ भी जानकारी ले सकती हैं। तो ये गवर्नमेंट का ये आईडी इस तरीके से बन जाता है। लेकिन बहनों, बच्चे का अगर आधार कार्ड है तो इसी तरीके से बना, जिस तरीके से हमने बताया है। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तभी यानी माँ के आधार कार्ड से बना, जिसे बाल आभा कहा जा रहा है। तो वीडियो को आई होप आपके समझ में अच्छे से सब कुछ आ गया होगा। अब ये आपकी देखिए 5वीं अपडेट भी मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, यानी कि 5 अपडेट पूरी हो चुकी है आपकी, अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। और बहनों, मैं आपको और भी कई जानकारी देना चाहूँगी, तो आप सभी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।